Hi girls, very warm welcome to all of you. And from today we'll be starting the new part of our chapter, Components of Food. According to English medium, this is a new chapter, but according to Hindi medium book, this is the ओल्ड चैप्टर ओनली, भोजन एवं स्वास्थ्य, उसी के आगे हम पढ़ेंगे. बट इंग्लिश मीडियम बुक में ये थर्ड चैप्टर में दिया हुआ है. ठीक है, भोजन एवं स्वास्थ्य में पार्ट्स नहीं डिवाइड किए गए हैं, बट इंग्लिश मीडियम की बुक में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. सो दिस इज़ द थर्ड चैप्टर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम बुक, बट इट इज़ द सेम चैप्टर अकॉर्डिंग टू दैट हिंदी मीडियम बुक, भोजन एवं स्वास्थ्य के नाम से. ठीक है, okay. So in the previous video we have already seen about the two sources of food. किस दो sources से हमें food मिलते हैं. They were the plants and they were the animals. इन दो sources से हमें foods available होते हैं. Plants से हमें कौन से food available होते हैं? There are fruits, there are vegetables, there are some spices, there are herbs, there are medicines. So many things are there which we get from the plants. And food from animals, what do we get? There are meat, fish, egg, chicken, honey, and then ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें प्लांट से अवेलेबल होती हैं. ठीक है, एंड नाउ वी बी रीडिंग अबाउट द न्यूट्रिएंट्स. इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स को पोषक तत्व भी कहा जाता है. ठीक है, पोषक तत्व. ये दीज न्यूट्रिएंट्स आर सम सब्सटेंसेस, दोज सब्सटेंसेस एक्चुअली विच वी गेट फ्रॉम ईटिंग द फूड. इन अ फूड देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो दैट देयर विद द when we eat food we get carbohydrate, we get proteins, vitamins, fats, मिनरल्स. ये सारी चीज़ें हमें फूड से मिलती हैं. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब जो हमें मिलते हैं, दीज थिंग्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, उन्हें ही न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो चीज़ें फूड में पाई जाती हैं, दोज आर ओनली कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हिंदी में इसे पोषक तत्व कहते हैं. ठीक, और इन न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं. ठीक, व्हेन दीज न्यूट्रिएंट्स गो इनसाइड आवर बॉडी, दीज न्यूट्रिएंट्स गिव्स अस एनर्जी टू डू सम वर्क. जब हमारी बॉडी को कमज़ोरी महसूस हो या हमें भूख लग रही हो, दैट मीन्स वी नीड फूड एट दैट टाइम. दैट मीन्स देयर इज़ लैकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. So when we eat food, our body gets energized. वो हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो करती है. यानी कि जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होगा वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रदान कर रहा है. ठीक है, न्यूट्रिशन दे रहा है. न्यूट्रिशन इन हिंदी इट इज नोन एज पोषण. So when we take nutrients in our food, that gives us nutrition, that is पोषण. जब हम nutrients को खाते हैं तो हमारी बॉडी को पोषण मिलते हैं, पोषण मिलता है. that gives us energy to do any kind of work. ठीक है, so that's why it's told not to eat too much of junk foods, because junk food will also gives you some energy, but in junk foods more is the fat, or you can say फैट उसमें बहुत ज़्यादा होता है और उसमें तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं. ठीक है, इफ़ यू ईट चाउमीन, इफ सपोज यू लाइक चाउमीन और यू लाइक पिज़्ज़ा एंड ऑल, सो दैट गिव्स यू मोर व्हाट इज़ दैट फैट्स. उसमें फैट्स ज़्यादा रहेंगे. फैट्स इज़ ऑल्सो अ
kind of nutrient, but excessive amount of fat you will get in your body. That's why it's asked not to eat too much of junk food, because that contains fat, that is a nutrient. That fats will be increased in your body. तो आप ज़्यादा अगर जंक फूड खाएंगे तो आपके बॉडी में फैट्स ही ज़्यादा हो जाएगा, और बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं दैट विल बी लेस इन योर बॉडी. सो आपकी बॉडी फिर क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी. तो जो लोग ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग ज़्यादा जंक फूड खाते हैं वो जल्दी मोटे हो जाते हैं. ठीक है. तो वी मस्ट टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अ बैलेंस्ड वे. इन अ बैलेंस्ड वे इसीलिए कहा जाता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स को हमें बराबर मात्रा में खाना चाहिए. सो दैट ईटिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अ बैलेंस्ड अमाउंट, इन अ बैलेंस्ड वे, दैट इज सेड टू बी अ बैलेंस्ड डाइट. संतुलित आहार उसे ही कहा जाता है. संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट. सी इन अ बैलेंस्ड डाइट व्हाट इज़ देयर, कि जब संतुलित आहार के लिए कहा जाता है बैलेंस्ड डाइट के लिए, तो इन दैट बैलेंस्ड डाइट एवरीथिंग इज इन अ प्रपोर्शन. एवरीथिंग इज इन अ प्रपोर्शन. प्रॉपर प्रपोर्शन मीन्स सपोज you took in the morning you took 1 glass of milk, बॉइल्ड एग्स और सब्ज़ी पराठा. ठीक है. अगर आपने सुबह पराठा खाया है एंड यू हैड आलू की सब्ज़ी, तो आपने सुबह कार्बोहाइड्रेट भी ले लिया, और ऑयल जो पराठे में जो ऑयल था दैट कंटेन्स फैट्स, तो आपने सुबह थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ले लिया. ठीक. दिन में आपने दाल चावल खाया, दाल इज़ हैविंग अ प्रोटीन. आपने मान लीजिए साग की सब्ज़ी खाई, तो उसमें मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन वगैरह उसमें होगी साग की सब्ज़ी में. ठीक. एंड यू हैड चावल, यू हैड कार्बोहाइड्रेट अगेन. देन इन नाइट ऑल्सो यू टुक सब्जी एंड रोटी एंड सो वट एवर यू हैड. तो ये सब सारे प्रोटीन्स थोड़े सारे न्यूट्रिएंट्स थोड़े अमाउंट में आपकी बॉडी में जा रहे हैं. यू हैड सैलड्स, यू हैड सब्जी रोटी एंड वट एवर. ठीक है. तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में थोड़े अमाउंट में गए. तो इस तरह से आपकी बॉडी में बैलेंस न्यूट्रिएंट जा रहे हैं. ठीक है. अगर इन केस आप सिर्फ नॉन बैलेंस डाइट खा रहे हैं या इम्बैलेंस डाइट खा रहे हैं, जैसे कि सुबह आपने सिर्फ दूध पिया और नहीं कुछ खाया, या फिर आपने सुबह मैगी खा ली, फिर दिन में आप बहुत से बच्चे करते रहे, नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना है. मम्मी ने फिर पूछा कि क्या खाना है, तो आपने कहा मुझे कुछ नहीं खाना है. तो मीन्स ऐसे करके मुझे भूख नहीं है, कुछ और अच्छा सा बना दो. डोंट नो व्हाट डज दैट अच्छा मीन. मम्मी ने फिर पूछा क्या खाओगे, तो हमने फिर कहा मैगी बना दो. नहीं मुझे मैगी ही खानी है, नूडल्स खाने हैं. नहीं, फिर से मैगी, फिर से नूडल्स हो गया. रात में फिर से कुछ क्या खाना है, अच्छा खाना है, पराठे नहीं खाना है, पूरी नहीं खाने हैं, रोटी नहीं खाना है. सो व्हाट डज दैट मीन? यू लाइक सम जंक फूड दैट व्हाट वी कॉल बर्गर और पिज़्ज़ा और समथिंग मीन स्पाइसी. अगर आपने लिया जंक फूड, आपने फिर से खाया, तो दिन भर सिर्फ आपका जंक फूड ही चल रहा है. तो दिन भर अगर आपका जंक फूड ही चलेगा तो वेयर यू विल गेट द न्यूट्रिएंट. तो जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है. तो दैट माइट बी अ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन योर बॉडी. और जब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में होगा तो दैट विल वीकन योर बॉडी. अगर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में ना जाए तो हमारी बॉडी में कमज़ोरी हो सकती है, या हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, मीन्स हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है दैट मे बी वीकेंड, वो हो सकता है कमज़ोर हो जाए. ठीक है. तो अगर हमें कोई भी तरह की बीमारी अगर आती है तो हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगी एंड वी विल नॉट बी एबल टू फाइट दैट डिजीज़. सो दैट्स वाई वी मस्ट टेक अ
So according to the nutrients, the food is being divided into different groups. जो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था, that were the sources of food, how from which sources the food which we are eating, from which sources we are getting. Now the food is divided into groups according to their nutrients. उनके पोषक तत्वों के हिसाब से फूड को कई ग्रुप्स में बांट दिया गया है. So what are the food groups? So the first food, according to the food is being grouped into 3 parts. The first is एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि हमारी बॉडी को एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन से फूड्स हैं जो हमारी बॉडी को ऊर्जा देते हैं. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों ही हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि एनर्जी देते हैं. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बोथ आर द एनर्जी गिविंग फूड्स. दो carbohydrate is less energy giving food and fats is more energy giving food. फैट्स को खाने से बॉडी में ज़्यादा एनर्जी आती है एंड कार्बोहाइड्रेट इज़ ऑल्सो एन एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है, तो ये पहला ग्रुप हो गया है एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आते हैं और वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. जैसे फिर सपोज करिए कि somebody is having some dizziness या चक्कर आ रहे हैं किसी को, तो what we give them glucose. ठीक है, तो ग्लूकोज आपकी बॉडी में ग्लूकोज जैसे ही जाता है तो वो आपकी बॉडी को एनर्जाइज कर देता है. ठीक है, दैट इज़ वन काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, अगर जैसे कि ग्लूकोज नहीं है तो क्या देते हैं आपकी उसको चीनी पानी नमक का घोल पिला दिया जाता है. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो टू गिव एनर्जी टू द बॉडी, टू हूएवर इज़ नॉट फीलिंग वेल. किसी को चक्कर आ रहा है तो एनर्जी देने के लिए किसी को नींबू पानी चीनी बना करके नमक पानी डाल करके उसको दे दिया जाता है इफ ग्लूकोज इज़ नॉट अवेलेबल. ठीक है, उससे क्या हो जाता है, उससे चक्कर आना कम हो जाता है, द बॉडी गेट्स एनर्जाइज. ठीक है, दैट इज़ द एनर्जी गिविंग फूड. नेक्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड. जैसे कि जो लोग अगर जिम जाते हैं, ठीक है, उनको बॉडी बिल्डिंग करनी होती है या जिम में कसरत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो दे नीड टू हैव मोर प्रोटीन, है ना. एंड प्रोटीन फ्रॉम वेयर डू वी गेट प्रोटीन? वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मीट, we get protein from this दाल जो हम लोग खाते हैं, दाल चावल जो हम लोग खाते हैं दिन में, तो दाल में से भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है. You might have seen the movie Dangal. Everybody might have seen that movie Dangal. In that you might have seen कि आमिर खान अपनी बेटियों को क्या देता है, क्योंकि वो उनसे रेसलिंग करवाना चाहता है, तो what he gives them, पहले तो वो अपनी साग सब्जी पे चलाता है, then what he gives them this उसको फिर मीट खिला अपने बच्चों को रेसलिंग के तैयार करने के लिए वो उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है. एंड फॉर दैट व्हाट ही गिव्स देम मीट टू ईट. तो उसमें क्यों वो देता है? बिकॉज मीट में भी सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन पाया जाता है. ठीक है, क्योंकि वो उनको ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो फॉर दैट दे नीड प्रोटीन. दैट्स वाई बॉडी बिल्डिंग फूड इज़ नोन एज प्रोटीन. प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, जिससे कि जब एक्सरसाइज करी जाती है या कुछ भी, तो प्रोटीन इज़ इसेंशियल फॉर दैट. और प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? दाल से मिलता है और मीट से भी हमें प्रोटीन मिलता है. देन लास्ट इज प्रोटेक्टिव फूड. देन इज द लास्ट वन इज द प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड इज़ द विटामिन्स, द मिनरल्स, ये सब प्रोटेक्टिव फूड होते हैं. दिस इज़ ऑल्सो नीडेड इन आवर बॉडी. दिस प्रोटेक्टिव फूड
is known as protective because the nutrients like vitamins and minerals, they help our body to fight against the diseases. ठीक है, जो vitamins, जो minerals हम जो अपने घर में खाते हैं अपने food में, that helps us to fight against the diseases. ये हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून को यानी कि इम्यूनिटी. These days you might have heard this immune system or immunity much, because due to this COVID, what is needed, one main thing is needed. That one main thing is the immune system. इम्यून सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है रोग प्रतिरोधक, इम्यून को कहा जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता. ठीक है, तो दिस इम्यून सिस्टम हैज़ टू बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग, बिकॉज जब पिछली बार जब वेव्स आई थी कोरोना वाली, तो व्हाट वाज दैट कि यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम. जो सेकेंड वेव आया, इट वाज क्वाइट डेंजरस बिकॉज in the second wave it was a healthy person was also attacked by this COVID, as because of this क्योंकि ये एयर में था. तो अगर जिसने भी मास्क लगाने में लैकिंग करी, किसी बहुत से लोगों को होता है ना कि मास्क हटाओ गर्मी हो रही है एंड दिस एंड ऑल, बट इफ़ यू आर इन पब्लिक प्लेस यू नीड टू हैव द मास्क. इट्स गुड फॉर यू ओनली. तो पिछली बार जब फर्स्ट वेव आई थी तो इट वॉज नॉट सो मच ऑफ बहुत ज़्यादा किसी को मीन्स डेथ रेट पिछली बार इतना ज़्यादा हाई नहीं हुआ था जितना कि इस बार हुआ था. ठीक है, तो पिछली बार यही था कि इम्यून सिस्टम हमारा अगर अच्छा है, मजबूत है, तो वी आर एट अ लो रिस्क ऑफ कोविड. तो ऐसा बहुत से लोगों को होता है. इम्यून सिस्टम अगर जिसका अच्छा था तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत काढ़ा वाढ़ा और ये सब पिया जा रहा था. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट दैट विल इंक्रीज द रेट ऑफ, मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग कर रहा था. ठीक, तो दिस प्रोटेक्टिव फूड्स विल मेक स्ट्रॉन्ग आवर इम्यून सिस्टम एंड देन वी कैन फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस. हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्टिव शील्ड देता है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस. दिस प्रोटीन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं. दैट गिव्स अस दैट हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस. सो दीज आर द फूड ग्रुप्स. ठीक है, एनर्जी गिविंग प्रोटेक्टिव फूड्स एंड बॉडी बिल्डिंग फूड, ये फूड ग्रुप्स हैं. जो हम अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा टॉपिक, दैट इज़ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड. यानी कि अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड में कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब कहाँ पाए जाते हैं. ठीक है, आई होप कि यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो. Children, you all have got the dates for your submission of your projects. Kindly complete it, and when the date has been given you, kindly submit all your projects. You have to submit all your projects, whatever subjects you have got and in which whatever the homework you have got. जिसमें भी आपको करने को बोला गया था, जिस भी कॉपी में, ठीक है, उस कॉपी को पूरे अच्छे तरीके से आप कवर करेंगे. ठीक है, कवर ज़रूर चढ़ाइएगा, उसके ऊपर लेबल लगाइएगा और उस लेबल पे अपना नेम, क्लास ज़रूर मेंशन करिएगा और कॉपी का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है कॉपी, ठीक है, वो ज़रूर से मेंशन करिएगा. और चार्ट पेपर्स जो मैंने आपको साइंस में दिया था, तो उसमें नीचे चार्ट पेपर्स के अपने नेम, अपना क्लास और ये ज़रूर मेंशन करिएगा. ठीक है, द सेक्शन यू माइट नॉट बी नोइंग बट हिंदी मीडियम चिल्ड्रन आर नोइंग देयर सेक्शंस, दैट इज 6th A. हिंदी मीडियम चिल्ड्रन आर 6th A and English medium children might not be knowing their sections. वो अपने सेक्शंस नहीं लिखेंगे, बाकी हिंदी मीडियम अपना सेक्शन लिखेंगे 6th A. ठीक है, सो और कोई कन्फ्यूजन ना मत रखिएगा अपने साथ. सारी कॉपीज़ जो भी आप
आपको होमवर्क करने के लिए दी गई थी प्रोजेक्ट्स, चाहे जिस भी कॉपी में दिया था, चाहे मैथ्स की कॉपी में जो दिया था होमवर्क कॉपी में करने के लिए वो भी, और साइंस का चार्ट पेपर, ठीक है। और बाकी जो मिस ने आपको जिस भी कॉपी में करने को दिया था वो आपकी कॉपी सबमिट होगी, सारी कॉपीज़ नहीं बट जो होमवर्क वाली जिसमें प्रोजेक्ट्स करने थे आपके, ठीक है। तो by this I wrap up my video. Take care of yourselves.